हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम आज करने वाले हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 2 के चैप्टर की होल नंबर 2.3। वो आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने 2 का चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कर लिया है। इसमें हर एक प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस वो हमने सोल्व कर लिए हैं, समझ लिए हैं। तो अब हम देखने वाले हैं 2.23 एक्सरसाइज है, उसमें उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सोल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। इसमें देखो, सबसे पहले हम देखते हैं। इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इसमें से आप में क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसने कहा है कि इनमें से कौन से जो हम ये इक्वेशन दी है हमें, इसको सोल्व करेंगे तब हमारा जीरो, तब क्या होगा, जीरो आंसर नहीं आएगा। वो कौन सी हमारी इक्वेशन होगी इसमें, वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इन सभी को क्या करते हैं, सोल्व करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें दिया गया है 1 प्लस में 0, 1 प्लस 0। ओके, सेकंड क्या दी गई है, पहले हम सभी को लिख लेंगे, बाद में एक एक करके समझेंगे साथ में, तो इजिली हम इनको सोल्व आउट कर सकेंगे। थर्ड हमें दिया गया है 0/2। अब फोर्थ दिया गया है 10 - 10/2। ये निशान किसका होता है, जो ये निशान दिया होता है हमें, ये किसका चीज़ का निशान है, ये डिवाइड का है। इसका मीन्स क्या है कि जो 10 - 10 और फिर क्या, देखो 10 - 10 इसको डिवाइड किया गया है बाद में 2 से। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे हम इनको। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर इसने कहा है 1 प्लस में 0। अगर हम किसी भी संख्या में 0 अगर ऐड करते हैं तो हमें पता है हमें वही क्वांटिटी मिल जाती है, वही नंबर मिल जाता है ना। सेकंड हमें बताया गया है 0 के अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा। 0 को अगर आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें हमेशा 0 आंसर मिलता है। चाहे वो आपका मान लो कि 525 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा। चाहे कितनी भी बड़ी वो हो गया नंबर हो, कितनी भी बड़ी ले सकते हो आप, कितनी भी इन्फिनिटी तक, अगर उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो वैसे ही इसमें देखो, अगर 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा क्या है, 0। फिर इसने कहा कि 0 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर वही बात है, 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी वो क्या हो, नंबर हो, कितनी भी बड़ी हो, आप देख सकते हो कितनी भी बड़ी, चाहे मैंने आपको ये बताया था 525, इससे भी डिवाइड करोगे तब भी 0 आएगा। किसी भी चीज़ से अगर आप 0 को डिवाइड करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है हमारा, 0। वैसे ही यहाँ पर है, देखो इसमें 0 को डिवाइड किया है 2 से, सीधा सीधा दे दिया। लेकिन इसमें क्या दिया है, 10 - 10। पहले तो क्या करना है, हमें घटाना है। 10 - 10 क्या आएगा, 0। और फिर इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड, तो वहीं आ गया, तो क्या आ गया हमारा, 0। ये तो हमने जो हमें इक्वेशन दी थी छोटी छोटी, वो हमने क्या कर ली है, सोल्व कर लिए। अब इसने कहा कि इनमें से कौन सी हमें जो नंबर है, जो इक्वेशन है वो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करती, नॉट रिप्रेजेंट। तो कौन सी है, देखो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, लेकिन पहले वाले में 0 नहीं आ रहा, पहले वाले में हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा इस चीज़ का आंसर। तो ये हमने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। सेकंड देखते हैं। सेकंड इसने कहा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0। होल नंबर्स कौन से होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड में भी देखा था। होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक। ओके, आगे तक जितनी भी जो हमारे नंबर्स होंगे वो क्या है, बाद में होल नंबर। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। तो इसने कहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, यदि हम 2 होल नंबर्स के अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये हमें क्या है, एक कंडीशन दी है। इसने क्या कंडीशन की है कि एक नंबर मान लो ये है, हमें नहीं पता ये कौन सा नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम दूसरे नंबर से करवाते हैं, इसमें x मान लो, ये y मान लो, हमें पता नहीं है ये कौन सी है, तो इसलिए हम x y मान रहे हैं। इसने कहा इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये इसने क्या है, कंडीशन दे दी है। फिर इसने क्या कहा है, कैन वी से
that one or both of them will be zero, justify through examples। इसने कहा है कि हमें ये इक्वेशन तो दे दी है, ये इक्वेशन दे दी है कि दो नंबर्स के अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा ज़ीरो मिलता है, लेकिन इसके बजाय आपको ये बताना है क्या ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। तो हम इसको कैसे देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, देखो होल नंबर्स में सबसे पहले आता है ज़ीरो, ज़ीरो की मल्टीप्लाई करवाएंगे ज़ीरो से तो क्या मिलेगा हमें ज़ीरो। वन के अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं ज़ीरो से तो क्या मिलता है ज़ीरो। टू की करवाएंगे तब भी क्या मिलेगा ज़ीरो। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर से अगर आप ज़ीरो की मल्टीप्लाई करवाओगे तब हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा। और ज़ीरो ज़ीरो की मल्टीप्लाई भी हमेशा क्या मिलेगी, हमें ज़ीरो मिलेगी। तो इसमें देखो क्या है, अगर हम दोनों नंबर्स ज़ीरो लेते हैं तब भी हमारा ज़ीरो आता है। अगर हम इन दोनों में से एक नंबर को ज़ीरो लेते हैं, ओनली एक नंबर को ज़ीरो लेते हैं तब भी हमारा क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ ये ऐसा ही होगा। अगर एक नंबर से हमारा वो भी ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो होगा, अगर दोनों नंबर ज़ीरो हैं तो तब भी ज़ीरो होगा। तो इसका आंसर क्या है, यस आएगा। और एग्जाम्पल्स दिए पूछे हैं इसने, तो आप एग्जाम्पल्स ये लिख सकते हो कि ज़ीरो ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो, वन और ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो, टू और ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है। सो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कहता है। पहले वाले क्वेश्चन में टू में क्या दिया गया था, हमें ज़ीरो। क्या कहा था, प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, ज़ीरो। अब की बार इसने क्या कहा है, अब की बार कहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ वन। अब की बार क्या कहा है, वैसे ही हम मान लेते हैं एक नंबर है हमारा एक्स, दूसरा है वाई। हमें नहीं पता कि कौन से दो होल नंबर्स हैं हमारे, हम मान लेते हैं कोई भी होगा, एक्स या वाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 1 2 3 0 1 2 3 कुछ भी आ सकता है होल नंबर्स में से, तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स या वाई मान लेते हैं। इसने कहा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, वन होगा, हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई वन होगा। तो इसने कहा है कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन। इसने कहा कि क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं कि या तो ये वन होगा या ये वन होगा, तब हमें वन प्राप्त होगा। कैसे, देखो आराम से समझो इस चीज़ को। हम एग्जांपल के थ्रू, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे समझ के देख सकते हैं। जीरो वन की मल्टीप्लाई करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। वन और वन की मल्टीप्लाई करवाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, वन। वन और टू की मल्टीप्लाई करवाओगे तब क्या मिलेगा, टू। वन और थ्री की, थ्री। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर हमारा एक नंबर, ओनली एक नंबर वन होता है, ओनली एक नंबर वन होता है, दूसरा नंबर ज़ीरो हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, अगर और कुछ आता है तो हमारा जो रिजल्ट होगा, जो हमारा आंसर होगा वो वन नहीं आएगा। देखो अगर एक वन है और उसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं ज़ीरो से तो हमारा क्या आता है, ज़ीरो आता है। एक वन है और उसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं हम टू से तो हमारा क्या आता है, टू आता है। थ्री से करवाएंगे तो थ्री आता है, लेकिन वन नहीं आ रहा। तो इसने क्या कहा है, इसमें क्या कंडीशन लागू होगी, अगर दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, वन वन लेंगे, दोनों नंबर्स वन वन लेंगे तभी हमारा वन आएगा। तो इसके लिए हमारी क्या कंडीशन होगी, इसमें हम क्या लिखेंगे, बोथ नंबर्स, इसको हम क्या कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नंबर। ओके, ये इसको आप कंप्लीट भी लिख सकते हो नंबर, या ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, बोथ नंबर्स शुड बी वन। दोनों नंबर अगर हमारे वन होंगे तभी हमें रिजल्ट वन मिलेगा, वरना नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। एग्जाम्पल इसके ये होंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पर क्या लगानी है, यूज़ करनी है, लगानी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने पिछले जो एक्सरसाइज उसमें पढ़ा था। क्या पढ़ा था, आपको याद है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वन ए इंटू बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसको हमने कैसे ओपन किया था, इसको है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे जो हमने पिछले एक्सरसाइज में यूज़ किया था।
तो ये क्या है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, हाँ, अगर हमें कोई भी इक्वेशन है वो ऐसे दे दी जाए तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे दी जाए तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम कौन से भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारी यही प्रॉपर्टी है वो यूज़ होगी। कैसे होगी वो अब देखते हैं। इसने क्या कहा है, इसने हमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है 728 × 101। इसने कहा कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सोल्व आउट करना है। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। किसको करेंगे, इसको। कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे 100 + 1। हमने क्या सीखा था कि हम जीरो वाले जो नंबर्स हैं वो लेके आएंगे ताकि हमारी मल्टीप्लाई क्या है वो इजीली हो सके। तो हम 100 को ना 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये क्या है, देखो इसमें ये है, ये हमारा A है, 100 B है और 1 क्या है, C है। यही की यही देखो ये फॉर्म आ गई हमारी सेम की सेम। इसमें A × B + C है, इसमें A ये है, B ये है और C ये है। हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे हमारे फॉर्मूले के अनुसार। ये क्या है, ये इसकी फॉर्म में है, हम इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमने पता चल गया कि A क्या है हमारा 728 है, तो हम 728 लिखेंगे। इनटू में B क्या है हमारा, B है हमारा 100, फिर क्या है प्लस, फिर हमें क्या है A की मल्टीप्लाई फिर से करवाएंगे, A × C हमारा 1 है। ये हमने लिख लिया इसकी फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूटिव की जो प्रॉपर्टी वो यूज़ कर ली। अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को अगर जीरो से मतलब जीरो वाली जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो वही नंबर है वो आएगी और फिर उसके आगे जितनी जीरोज हैं वो लगा दी जाएंगी। तो ये हमने कर लिया इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखो कितनी ईजी से कर लिया। और इसकी मल्टीप्लाई हमें पता है अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इन दोनों के क्या करेंगे, ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ की है। सबसे पहले हमने जो 101 को क्या है ब्रेक डाउन करके 100 + 1 में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में ये लिख लिया है, इस फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसको सोल्व आउट कर लिया। सेम वैसे ही हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम वैसे ही का वैसे ही है। इसमें हम जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको भी प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें हम देखो 1001 को ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे करेंगे, 1000 + 1 हो गया। हमने जीरो की जो नंबर्स लेके आने थी जीरो वाली वो हमने यहाँ पर बना ली है। अब वैसे ही हमने जो पीछे किया था कैसे ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी, अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप साइड में लिख सकते हो इसको। ये ऐसे भी इस फॉर्म में लिख के आना है, तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, A × B + A × C। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5437। इन दोनों का ऐड करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी सोल्व कर लिया। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में आप इसको ब्रेक डाउन करोगे। ओके, क्योंकि सबसे पहला जो बड़ा नंबर है ये है, इसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे, 800 + 25, ये क्या है इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें सोल्व आउट करने के लिए इजी बनाने के लिए हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे। इस फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे तो देखो इसका आंसर तो वहीं आएगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इजी हो जाएगा। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आप इसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हो या इसको भी कर सकते हो। इसमें आप इसको कर लेना 500 + 4, आगे क्या हो जाएगा, इनटू में 37। सेम वैसे ही पहले ये क्या हमारा A हो जाएगा, ये B और ये C, इनकी मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये आपको बाकी के जो ऑप्शन है वो आपको खुद से सोल्व करने हैं। समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो
तो हम इससे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो देखते हैं कि वो कैसे सोल्व आउट होगा। सबसे पहले तो हम इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं क्योंकि इसमें अच्छे से नहीं लिखा गया है। कैसे आएगा ये 1 × 8 + 1 = 9 × 8 + 4 = फिर हमारी सेकंड है 12 × 8 प्लस में 2 = 98। इससे अगले क्या है हमारी 5 × 8 प्लस में 5 = पहले आप इनको अच्छी तरह से साइड में लिख लो, फिर अच्छे से इसका क्या है, इसमें हमें पैटर्न यूज़ करना है। इसमें एक पैटर्न यूज़ किया वो कर रखा है, हमें उसको समझना है, फिर उससे अगली जो नंबर्स हैं वो क्या आएंगे वो बताना है। तो इसमें हमने ये यूज़ कर लिया। इसमें क्या क्या है, राइट द 2 नेक्स्ट स्टेप्स हमें बताने हैं कि इससे नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न को समझते हैं, इसमें कौन सा पैटर्न है वो यूज़ किया गया है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर, इसमें एक चीज़ तो आप कॉमनली देख सकते हो, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई है, 8 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई, 8। तो इसको आपको ये पता तो चल गया होगा नेक्स्ट जो नंबर्स होंगे दो उन दोनों में क्या है 8 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये कंफर्म हो गया है। अब हम देखते हैं, देखो इसमें क्या है, यहाँ पर 1 है, फिर 1 1 1 1 एज इट इज़ है, तो 1 1 तो एज इट इज़ ही होगा, लेकिन इसमें साथ में क्या है 1, फिर 2, फिर नेक्स्ट में क्या है 3 को और ऐड कर दिया, फिर वहीं फिर उससे 4, फिर नेक्स्ट में 5। तो यहाँ पर भी क्या होगा, काउंटिंग के अनुसार 5 तक आ ली थी, फिर हम क्या करेंगे 6, फिर 6 तक हमने यहाँ तक यूज़ कर दी थी, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे 7। ओके, तो ये तो हमने एक साइड का कर लिया है। देखो इसमें 1 फिर 1 1 तो सभी में है, काउंटिंग के अनुसार क्या किया गया है, इसको इंक्रीज किया गया है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट बार देखते हो आप कि प्लस में आएगा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट हमारे प्लस में है, देखो सभी इसमें भी देखो वही पैटर्न है 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा 6, ये होगा हमारा 7, फिर इक्वल का निशान है, और फिर हमें ना जो लास्ट है आप इसको मल्टीप्लाई करके वैसे ही सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमें इजी तरीके से इसको पैटर्न के समझ के हमें इसको क्या करना है सोल्व आउट करना है। तो इसके पैटर्न को देखते हैं, तब इसमें देखो 9 9 9 9 9 सेम है, फिर क्या आता है फिर 8 8 8 8, फिर उससे नेक्स्ट में 7 7 7, फिर यहाँ पर क्या है 6 6 फिर 5। तो इसमें क्या है, क्या अपोजिट जो काउंटिंग सीखते हैं ना हम, जैसे बचपन में सीखते थे वैसे ही यहाँ पर यूज़ की गई है। देखो यहाँ तक तो हमारी काउंटिंग है वो आली थी, ये आली है, लेकिन इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि हर एक नंबर पे इंक्रीज होता है, तो एक एक क्या है हमारा डिक्रीज नंबर्स है वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो ये हमने क्या है इन दोनों को सोल्व आउट कर लिया है। देखो कैसे क्या है, फिर से फटाफट समझ लो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग को डिक्रीज ऑर्डर में लिख रहे हैं। पहले 9 9 लिखा था, 8 8 लिखा था, 7 7 6 6 5 5 तक आ ली थी, फिर 4 लिखना था, 4 लिख दिया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट में क्या लिखना है 3। तो इस प्रकार हमने ये नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं ये होने वाले हैं, ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया। इसी के साथ हमने 2.3 एक्सरसाइज है वो हमने सोल्व कर ली है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और पीछे के क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज करते रहना, वरना आप भूल जाओगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सभी को अपने अच्छे से काम कीजिए। ओके, थैंक यू।